अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, आज की मुख्तसर सी वीडियो दरअसल रेसलिंग के हकायक के मुतालिक एक और दिलचस्प वीडियो है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी WWE के मुतालिक चंद बड़ी गलतफहमियां दूर हो जाएं। आज की वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि WWE फेक और स्क्रिप्टेड शो है, बल्कि साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि असल रेसलिंग होती क्या है। क्या इस असल रेसलिंग का भी स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा होता है? यही हमारा आज का मौजू है। मगर इससे पहले चंद बड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन एक माह पहले हमने WWE के स्क्रिप्टेड और फेक होने के मुतालिक 2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की थी, जिनमें हमने विद रेफरेंस ये बात साबित की थी कि WWE में होने वाले मुकाबला जात पहले से तयशुदा होते हैं। इनका स्क्रिप्ट किसी मूवी या फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा जा चुका होता है। हता कि ये मैच के दौरान डायलॉग्स का तबादला और मैच का नतीजा तक पहले से कागज़ों पर लिखा जा चुका होता है। रही बात दौरान मैच ख़तरनाक मूव्स की, तो ये मूव्स जिनमें ख़तरनाक मुक्के, घोंसे, फ्लाई किक्स और स्पीयर्स शामिल होते हैं, तो इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर हमारे कुछ दोस्त WWE के इन ख़तरनाक नज़र आने वाले मूव्स को हकीकत समझ बैठते हैं, तो मुझे यकीन है कि यही मासूम लोग एक्शन मूवीज़ में फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन्स को भी रियली समझते होंगे और दौरान फिल्म होने वाली अमवात को भी हकीकत ही समझते होंगे। हमारी इन्हीं मासूम दोस्तों ने हमारी इन वीडियोज़ पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, क्योंकि WWE की शान में गुस्ताखी ये लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि WWE ये लोग इतने सालों से देख रहे हैं। यूं ही अगर कोई उठ के ये कह दे कि ये सब फेक है तो इनका गुस्सा तो बनता है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहेंगे कि WWE में ख़तरनाक पंचेस, मुक्के, घोंसे, लातें, फ्लाइंग किक्स और एक्शंस के बाद रेसलर्स ज़ख्मी क्यों नहीं होते, यानी इनका खून क्यों नहीं निकलता, या सिर्फ तभी क्यों निकलता है जब ये स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। इस सब की 2 वजूहत हो सकती हैं। या तो रेसलर्स लोहे के बने होते हैं, या फिर ये ख़तरनाक मूव्स हकीकत से कोसों दूर होते हैं। मेरे अपने ज़ाती ख्याल में जैसी रेसलर्स की जिसामतें होती हैं और बज़ाहिरन जितनी ताकत के ये मालिक नजर आते हैं, इनका तो सिर्फ एक घोंसा हरीफ की जान लेने के बहुत ज्यादा होता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी रेसलिंग है जिसमें मुक्के, घोंसे और खतरनाक पंचेस मारने पर रेसलर जख्मी भी होते हैं, खून भी निकलता है, मुंह पे नील भी पड़ते हैं, खिलाड़ी जख्मी भी होते हैं और महीनों तक रिंग से बाहर भी रहते हैं। इस रेसलिंग का नाम अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है, जबकि इसी की कैटेगरी में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग भी आती है। दोस्तों, साल 1997 में इसी कैटेगरी की एक किस्म, जिसे MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं, चंद कवानीन के साथ अप्रूव की गई। मिक्स मार्शल आर्ट्स में 2 हरीफों का वजन बराबर होता है। मिक्स मार्शल आर्ट्स इस वक्त दुनिया भर में एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बन चुकी है। मिक्स मार्शल आर्ट्स और UFC दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग WWE, जिसे ज़ुबान ज़द आम में प्रो रेसलिंग भी कहते हैं, दोनों को एक ही तराजू में तोलते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी गलत है। प्रो रेसलिंग यानी WWE एक स्क्रिप्टेड और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, जबकि UFC या MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स भी एंटरटेनमेंट के लिए ही होती है, मगर ये स्क्रिप्टेड नहीं होती। इस खेल में वही जीतता है जो मुखालिफ को अपने ज़ोरदार पंचेस से ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, अब हम वो 4 हकायक आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं जो ये साबित करेंगे कि WWE की बजाय UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ज़्यादा बेहतर और असल है। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, आमतौर पर लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स और WWE को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स एक रियल स्पोर्ट्स है, जबकि WWE एक स्क्रिप्टेड गेम है। MMA में रियल विनर्स और रियल लूजर्स होते हैं, जबकि कोई स्क्रिप्ट नहीं होता और जीत हार का फैसला मेरिट पर किया जाता है। जबकि WWE जो कि एक स्टेज स्पोर्ट्स है, जिसमें हार जीत का फैसला पहले से तयशुदा होता है। इसके अलावा UFC रेसलिंग में 2 लोग चंद मुकर्रर कवानीन के तहत एक दूसरे पर बर्ती लेते हैं। ये किक भी असल मारते हैं और पंच भी रियल में मारते हैं। कहा जाता है कि MMA या UFC के प्लेयर्स एक साल में सिर्फ 40 लाइव इवेंट्स में शिरकत कर पाते हैं, क्योंकि 40 मुकाबलाजात में शिरकत करने के बाद बाकी वक्त ये प्लेयर्स बेड और हॉस्पिटल्स में गुजारते हैं। जबकि WWE के रेसलर्स साल में तकरीबन 300 दिन तक रिंग में उतरते हैं, जो ये बात साबित करती है कि WWE की हकीकत क्या है। दोस्तों, WWE के बरअक्स आपको UFC में फेक हरीफ, फेक प्रोमोस,
फेक जंपिंग और फेक मूव्स दिखाई नहीं देते, और ना ही कुछ ऐसा होता है कि ऑनर अचानक से अपना कोट उतारकर एम्प्लॉयज़ के साथ लड़ना शुरू कर दे। आपको फेक चेयर्स, लैडर्स और टेबल्स भी नज़र नहीं आते, क्योंकि यूएफसी में खून, तकलीफ़ और ज़ख्म बिल्कुल भी असल होते हैं, क्योंकि यहाँ ऑडियंस को रियल और फेक के नाम पर बिल्कुल भी मायूस नहीं किया जाता है। जैसे WWE में लोग एक बेयकीनी का शिकार होते हैं कि WWE की आखिर हकीकत क्या है। व्यूअर्स, इस बात में बिलाशुबा कोई इनकार नहीं कि WWE अपनी चालों, स्टोरी लाइन्स, किरदारों, खतरनाक मूव्स और दिलचस्प स्क्रिप्ट की बदौलत ज़्यादा एक्साइटिंग है। मगर जब हम खेल की रियल एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो UFC का कोई मुतबादल नहीं, क्योंकि MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इस वक्त दुनिया में ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली गेम है, जिसमें दुनिया के बेस्ट फाइटर्स शामिल होते हैं, जहां पर हर फाइट की एक खास वैल्यू होती है और जीतने वाले प्लेयर्स को पूरी दुनिया में वसी पैमाने पर एप्रिसिएशन दी जाती है, क्योंकि UFC या MMA में कंटेंडर्स जबकि WWE में स्टार्स पैदा किए जाते हैं। दोस्तों, WWE स्क्रिप्टेड और फेक है, जबकि UFC और MMA एक रियल स्पोर्ट्स है। इस बात को साबित करने के लिए इसके कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स ही काफ़ी हैं। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स का मुआवजा किया जाए तो पता चलता है कि ज़्यादातर रेसलर्स और रेसलिंग को फॉलो करने वाले बच्चे और कम उम्र लोग हैं। वो ऐसे मूव्स को देखकर ज़्यादातर इन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि MMA में हाई स्टैंडर्ड किस्म के मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कॉपी करना किसी भी आम इंसान या बच्चे के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, जबकि इसके बरअक्स WWE के मूव्स को कॉपी करना निस्बतन आसान काम है। इसी वजह से WWE का बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि WWE की मूव्स दरअसल एक किस्म की शोबदाबाजी है, जबकि मिक्स मार्शल आर्ट्स का ताल्लुक 100% हकीकत से होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने एतराज़ उठाया था कि जो लोग WWE रेसलिंग देखने लाइव जाते हैं, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं, तो इस बात का जवाब है कि इन सबको इस बात का बखूबी इल्म होता है कि WWE एक एंटरटेनमेंट और स्क्रिप्टेड शो है। जैसे लोग सिनेमाज में बैठकर एक्शन मूवीज़ देखते हैं, वैसे ही यही लोग WWE के इन फेक शोज से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि हमारे बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन लोग इन सब तमाशे को हकीकत समझ बैठते हैं और सच्चाई सामने लाने वाले के ख़िलाफ़ बुरी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। इनकी गालियाँ और इनके तनकीदी जुमलों से हकीकत कभी तब्दील नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।